सबके बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं आज की अपनी वीडियो डिफरेंशिएशन पार्ट 7 के साथ में। जैसे कि 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं और इनका सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया है ताकि अपना टाइम जो है वो बच जाए। अब एक्सरसाइज 5.5 का पार्ट जो 7 अपनी सीरीज है पार्ट 7 में लिख देता हूं यहाँ पर ताकि मिसलीडिंग ना हो। अब y की पावर x 13 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। y की पावर x एंड x की पावर y और हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स? बोथ साइड टेकिंग लॉग। दोनों साइड हम क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा लॉग लेना है? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। हमें पता चलेगा फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो क्या लेना होता है? लॉग लेना होता है। वही मैंने किया है। बोथ साइड टेकिंग लॉग लेते हैं। लॉग लेने पर लॉग y की पावर है, लॉग x की पावर y। ओके, लॉग m की पावर m की पावर n क्या होगा? चलो तुम आगे चलो तो ये n log m हो जाएगा। log m की पावर n पावर आगे चलेगी। ओके, अब ये u बनने जा रहा है और ये v बनने जा रहा है। अपने को अब डेरिवेटिव फाइंड करना है तो u into v हम अप्लाई करेंगे। तो x को रखा log y का 1 upon y और y का dy upon dx प्लस v यानी log y को रखा और x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 हो गया। और यहाँ y into log x है, यहाँ अगेन u into v लगेगा और u into v का मतलब y को रखा log x का 1 by x, log x को रखा y का dy अपॉन क्या हो गया? dx हो गया। ओके, अब सर हमें तो dy अपॉन dx चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। dy अपॉन dx यहाँ से ये वाला जो dy अपॉन dx इसको यहाँ ले ले, प्लस का यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा और प्लस का log y वहां जाकर किसका हो गया? माइनस का। अब यहां से dy अपॉन dx क्या आ गया? कॉमन आ गया x अपॉन y माइनस में log x और यहाँ x और 1 का एलसीएम x आ गया y माइनस x log y। अब ये आपको ये बड़ा स्टेप नहीं दिखाई दे रहा होगा, इस स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको ये इसको अपने यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहां देखिए सॉल्यूशन क्या होगा? dy अपॉन dx y और 1 का एलसीएम क्या आ गया? y आ गया एलसीएम और x का 1 से किया x माइनस में y log x इज इक्वल टू ये क्या है? y माइनस x log y अपॉन x। ओके, अब dy अपॉन dx को फाइनल फाइंड करना है। ये y यहां चला जाएगा तो ये y अपॉन x और ये क्या बन गया? y माइनस x log y अवर x माइनस y log x। दैट्स आवर फाइनल x। इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो अपनी एक्सरसाइज 5.5 का है, ये यहाँ पर मैंने ट्रिपल स्टार ऑलरेडी लिखा हुआ है। ट्रिपल स्टार का मतलब मेरी नजर में ये है कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले आपका जो वर्ल्ड कप मेन एग्जाम होगा उससे पहले इसको 3 बार सोल्व करें बस। अब ये क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 4 और 1 प्लस x की पावर 8। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब fx और y में तो कोई भेद है नहीं और हमें फाइंड करना है f'1 फाइंड करना है। अब ये चारों टर्म जो है मल्टीप्लाई में अब मल्टीप्लाई में u into v लगाऊं तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा रायता फैल जाएगा और हम ये कदापि नहीं चाहेंगे कि रायता फैले। तो हम क्या करते हैं भाई, एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को लगाते हैं जो पूरी समस्या का सॉल्यूशन कर दे और सॉल्यूशन केवल और केवल log के पास है। तो मैंने बहुत सारी टेकिंग log लेते। log लेने पर ये जो मल्टीप्लाई वाली जो टर्म्स है, 4 टर्म्स है, वो प्लस में बदल जाएगी क्योंकि log के अंदर एक ऐसी खास विशेषता है, क्वालिटी है, वो मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने बहुत सारी टेकिंग लॉगरिथम लिख दिया
तो log y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, ये सब log में किया और मल्टीप्लाई में होने के कारण log ने उन सब के बीच में क्या अप्लाई कर दिया, प्लस। तो log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स 4, log 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब सर इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाए? ये तो आपको ये पता है log y का 1 अपॉन y का dy अपॉन dx। सर ये तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। जी बिल्कुल सही पहचाने आप, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल से log x का 1 बाय x, 1 का 0 और x का क्या हो गया, 1 हो गया। इधर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। सिमिलरली log 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4 और x की पावर 4 का 4x क्यूब। यहाँ भी सिमिलरली log x का 1 बाय x, 1 का 0, x की पावर 8 का 8x की पावर 7। अब ये y चलो खड़े हो, वहां चलो, वहां चला गया और y की वैल्यू क्या थी, ये। तो y की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस x की पावर 4 और 1 प्लस x की पावर 8 और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखी गई। अब मैंने आपको जब पहली पार्ट इसकी पहली वीडियो कराई थी, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि dy अपॉन dx f डैश x और y1 एक ही होता है। dy अपॉन dx f डैश x एक ही बात होती है, तो dy अपॉन dx को अपने f डैश x लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया, ये y वहां चला गया, dy अपॉन dx को f डैश x लिख दिया। अब सर हमें तो f डैश 1 चाहिए, हमें तो f डैश 1 चाहिए और जो चाहिए वही फाइंड करेंगे, हम दूसरी चीज फाइंड कर भी नहीं सकते। f डैश 1 का मतलब इतना ही तो हुआ, x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या पुट कर दें, यहाँ 1 चाहिए तो धीरे से यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1। बस कुछ नहीं है, पूरे फिनोमिना में x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 1 प्लस 1 2, 1 की स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, इट्स ऑल्सो 2, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 पुट करेंगे, 1 की क्यूब 1, 4 इंटू 1 4, 1 प्लस 1 की पावर 4 1, 1 प्लस 1 2 और 8, 1 प्लस 1 2 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, इट्स कटिंग 8 15 8 जा 120। ये 120 अपना क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो जल्दी से दोनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जल्दी से इसे नोट कर लें। फिर अपने मूव करते हैं अपने टारगेट की तरफ 5.6, जिसमें हम सीखेंगे प्राचलिक फलनों का अवकलन कैसे होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। जल्दी से इसे नोट कर लें। जल्दी करें, जल्दी थोड़ा नोट करें। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप घर पे रहें, इसके 2 कारण हैं। एक तो कोरोना की पैंडेमिक स्थिति, और अपना जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, मैं आज ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था भास्कर का, तो उसमें ये खबर आई कि गंगानगर कल का जो डे था वो वर्ल्ड के अंदर तीसरा सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर का, सबसे अधिक तापमान का शहर अपना गंगानगर है। और पूरे भारत में सबसे जो गर्म शहर है वो गंगानगर है, क्योंकि सूरज अपने कर्क रेखा की तरफ अब आ रहा है। मई के जो लास्ट ये जो वीक होते हैं, तो आप अपने छोटे भाई बंधु है उनको बाहर मत जाने दें, घर पे रहें और सेफ रहें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इसलिए आप घर पे ही रहकर अपना जो अध्ययन है वो उसको कंटिन्यूअस रखें, क्योंकि अब 9 दिन जो है जेठ के काफी ऐसे होते हैं हर राजस्थानी के लिए, और स्पेशली जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहने वाले जो थार के मुस्कल के जो मुस्कल का अपना एरिया है, तो उनके लिए काफी क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखना है अपने को। अब अपने चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 की तरफ। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डियर स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे, क्योंकि एग्जाम किसे देना है, आपने देना है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम तो केवल एक कोच है जो आपको कोचिंग दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, गाइडर
आप हैं असली प्लेयर, आप हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड कप की जो पिच होगी, वर्ल्ड कप होगा, उस वर्ल्ड कप में जो प्ले है वो आपको ही करना है, वहां हम आपके साथ नहीं जाएंगे। बस हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे मसाले, हमारे द्वारा कोच की गई बातें और हमारे द्वारा दिया गया जो मार्गदर्शन है, उनकी हेल्प से आप वहां पर मैन ऑफ द मैच बन के आए और वर्ल्ड कप का जो सीरीज है, वर्ल्ड कप की जो वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करें। बस यही एक कोच चाहता है, एक मार्गदर्शक यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता कि उसका विद्यार्थी जो है वो बुलंदियों तक पहुंचे और अच्छा प्रदर्शन करे। बस यही सोच है हमारी। तो अब हम चलते हैं 5.6 की तरफ। इसको अपने पेज कर देते हैं, ये अपना हो चुका है। अब प्राचलिक जो फलन है का अवकलन, बस ये अंतिम पड़ाव की एक्सरसाइज है। इसके बाद लगभग डिफरेंशिएशन का आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसको आज लगभग आपके जो मसाले हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो जाएंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अभी मैं एक बुक से क्वेश्चंस निकाल लूं 5.6 की, क्योंकि बुक तो मेरे पास भी नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है तो मैं भी स्कूल से बुक भी नहीं ला पाया। क्वेश्चन देखते हैं 5.6 जी मिल गए हैं। अब इसके क्वेश्चन बहुत ईजी, आप यदि 4-5 क्वेश्चन अपने समझेंगे ना तो आराम से पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। पैरामीट्रिक फंक्शन में ध्यान क्या रखना है, एक्स और वाई अलग होगा, एक्स या तो टी की फॉर्म में होगा या थीटा की फॉर्म में होगा। सर पहला क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर टी की फॉर्म में वाई दिया है ए टी के पावर 4। सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूं, लग गया x is equal to a cos theta and y is equal to b cos theta। बस अब x is equal to 2a d square है, y is equal to a t की पावर 4 है, x a cos theta और y है b cos theta। अब x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, t यहां पर क्या है, पैरामीटर, प्राचल। तो x अपने बोलेंगे x इज द फंक्शन ऑफ टी, हियर y इज फंक्शन ऑफ टी। यहां बोलते तो x इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज द फंक्शन ऑफ थीटा। a एंड b आर कांस्टेंट टर्म एंड x एंड y आर वेरिएबल। x एंड y क्या है, तो यहां प्राचलिक फलन मतलब प्राचल में t, यहां पर मेनली t और थीटा होगा। तो x का अपने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt। कांस्टेंट को कोई कुछ नहीं कहेगा, टी स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है उसी तरह टी स्क्वायर का 2t, और टी का टी के रिस्पेक्ट में बन गया। टी स्क्वायर का क्या हो गया, 2t, 2t, हाँ वो 2t नहीं है ये 4at। इसे इक्वेशन क्या लेट करेंगे, फर्स्ट y is also function of t, then what is the derivative of y, dy upon dt। a को कोई कुछ नहीं कहेगा, t की पावर 4 का 4t की क्यूब, सो dy upon dt is equal to 4a t। इक्वेशन सेकंड। ओके सर, आपने dx upon dt फाइंड कर लिया, बढ़िया है, dy upon dt फाइंड कर लिया, बहुत बढ़िया है। बट हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए dy upon dx। जी हाँ, हमें क्या चाहिए, dy upon dx। तो हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड में dy upon dt डिवाइड कर दें इसका dx by dt का। dy upon dt में dx by dt का डिवाइड करेंगे, dt से dt कैंसिल हो गया, dy upon dx आ गया। सो dy upon dt कितना है, 4
इज बी cos थीटा, तो x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो क्या हो जाएगा x फंक्शन थीटा है तो dx by dt का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, a को कोई कुछ नहीं देगा, why a इज अ कांस्टेंट, एंड जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट को कोई कुछ नहीं कहता। जैसे आपने साइंस के विज्ञान में पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन में जब Fe पर जिंक की लेयर चढ़ी होती है तो Fe क्या होता है, सेफ होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले ऑक्सीडेशन जब होगा, कोलिजन होगा, संक्षारण होगा तो पहले जिंक का होगा, जिसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। 10th के अंदर भी पढ़ते हैं और 12th में भी आता है, वही सेम है। ये तो अपना Fe है, जब इसको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, cos थीटा मिला हुआ है, जिंक मिला हुआ है, तो सबसे पहले इसी का काम होगा, ये सेफ है। cos थीटा का क्या हो गया माइनस साइन, तो dx by dt का हो गया माइनस a sin थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। एंड डेरिवेटिव ऑफ y dy upon dθ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा, so dy upon dθ is equal to minus b sin थीटा, इक्वेशन सेकंड। और हमें फाइंड क्या करना है गुरुदेव, हमें फाइंड करना है dy upon dx, कुछ भी नहीं है, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, dy upon dθ में डिवाइड कर देंगे dx by dθ का, इसमें dθ से dθ कैंसिल, तो dy upon dx आ गया, वही हम चाहते हैं ना, माइनस बी साइन थीटा और माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल, बी और ए, दैट्स आवर फाइनल आंसर। देखो कितना इजी है, इक्वेशन बहुत इजी है, और आप इनका लगातार अभ्यास करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप परफेक्ट बन जाएंगे। और जब आप वर्ल्ड कप पे उतरेंगे पिच पे, अभी आपकी आप अंडर ट्रेनिंग है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, जब फील्ड में जाएंगे तो वहां आपका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय होगा। तो इन दोनों विषयों को जल्दी से नोट करें, फिर मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक कर लेता हूं। गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा जो डिहाइड्रेशन होता है, पानी थोड़ा बीच में मुझे पीने की जरूरत रहती है। और मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि आप भी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि गर्मी जो है इसका एक ही सबसे बड़ा जो इसका परहेज करने का, इससे बचने का जो सबसे बड़ा विकल्प है, आप मटकी का जो है वो पानी पिए, एक घंटे के गैप में पानी पिए, क्योंकि गर्मी के कारण अपने क्या होता है, जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, H2O की जल की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति आप करते रहें और स्वास्थ्य के लिए बड़ा बेनिफिशियल है ये। तो पानी पीते रहें और घर से दोबारा आपके लिए बिल्कुल निकलना ही नहीं है। अब अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं, इस सीरीज के कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इंपॉर्टेंट, फिर अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्द ही, नए टॉपिक के साथ हमें फिर मिलेंगे। एक तो मैं क्वेश्चन को फिट ले रहा हूं इसका, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ओके, ये क्वेश्चन अपने लेते हैं और कैसे सॉल्व करें बोले, सर हमें तो dy अपॉन dx में करना है, कर लेंगे अपने dy अपॉन dx में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट बताएं कैसे होगा, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, एंड सर यहाँ में ये इंडिकेट हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि x the function of theta and y is the function of theta, so this function is parametric function। in parametric function जो डेरिवेटिव ऑफ x है वो सेपरेट होगा एंड डेरिवेटिव ऑफ y सेपरेट होगा, then we'll add equation first and equation second, then divide equation second
थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। सर माइनस तो आएगा, पहले ही बताया सी आते हैं माइनस आ गया। अब कोस टू थीटा फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, चेन रूल। कोस का क्या होगा, माइनस 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 प्लस साइन टू थीटा। टू थीटा का क्या होगा, 2। सो dx by dt का क्या आ गया, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन टू थीटा। समझे कि नहीं समझे, समझना होगा तुम्हें इक्वेशन फर्स्ट। सो here derivative of y with respect to theta, then derivative of y is dy upon d theta. What is the differentiation of sin theta? Then differentiation of sin theta is cos theta. Then function to function we apply chain rule. What is the derivative of sin 2 theta? Sin 2 theta derivative is cos 2 theta, and what is the derivative of 2 theta is 2. So what is the dy upon d theta? Dy upon d theta is equal to cos theta minus 2 cos 2 theta. Okay, equation second. अब सर हमें तो dy upon dx चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल तो थोड़ी है। तो हम dy upon d theta में डिवाइड लगा देंगे, हमारी भाषा में भागा लगा देंगे, भागा। तो हम इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। और इसको पहले लिख लेते हैं 2 sin 2 थीटा माइनस। हालांकि लगाने में हम यहाँ पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, पर उससे कुछ आउटपुट नहीं आएगा। सो दैट्स आवर फाइनल आंसर। बस कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अपने को एफर्ट्स लगाना है, x का अलग डेरिवेटिव करना है और y का अलग करना है, और dy को d थीटा में dx में dt करना। जल्दी से नोट कर लें। अब एक क्वेश्चन और मैं इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आप ये नहीं कह पाए कि सर आप कोई चीज क्वेश्चन खुद कर लेते हैं और हार्ड हमारे लिए रख देते हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैथ्स में हार्ड और जो है वो सिंपलेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के होने के कारण लेंथी होते हैं और कुछ बिल्कुल शॉर्ट में ऐसा होता है। और ये अपने को देख रहे हैं कि इजी हार्ड है, हमारे लिए तो सब इक्वल है, और हम तो बस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। फिर हम एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। ये क्वेश्चन है x is equal to a cos t plus log tan t by 2, y is equal to a sin t। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अपने। अब मेरे को ये बताइए x the function of theta, not x the function of t, y is the function of t, so x is function of t and y is function of t, so this question is parametric function, so we find dx by dt। बोले ए को कोई कुछ नहीं कहेगा, गैल्वेनाइजेशन याद करेंगे, इसके साथ में बॉडी गार्ड है, z प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है, तो cos t का क्या होगा, माइनस sin t प्लस फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन आ रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, बोले फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, चेन रूल लगेगा, क्षण भर के लिए तुम x बन जाओ, log x का 1 over x और tan का sec square x, log का 1 by x, tan का sec square x और t by 2 का बोले 1 by ओके dx by dt a माइनस sin t। अब समझे आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आती ही होगी, एक्सपर्ट है आप tan को ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin by cos, सब बिल्कुल लिख सकते हैं, बच्चा जानता है, 10th क्लास में भी गए हमारे। sec square को sec होता है रेसिप्रोकल cos का 1 by cos में 3/2। अब मैं आपको चालू दिखाऊंगा, और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि एक मैथमेटिशियन और एक मैजिशियन में ज्यादा फर्क नहीं होता। एक मैथमेटिशियन जो होता है वो मैजिशियन भी होता है। अब देखिए कैसे, इस बात को मैं प्रूव भी कर दूंगा
कि कैसे एक मैथमेटिशियन एक म्यूजिशियन होता है, कोस से कोस कैंसिल हो गया। अब तुम्हें दिखाता हूं एक जादू, स्पेशल 26 का जादू चलेगा। अब 1/2 sin t/2 cos t/2। अब ये थीटा बनने जा रहा है और ये थीटा बनने जा रहा है। आप ये देखें, ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है स्पेशल 26 का, sin 2 थीटा। क्या होता है sin 2 थीटा, तो क्या बना माइनस sin t। sin 2 थीटा का मतलब थीटा कितना है t/2, थीटा कितना है t/2, t से t 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया 2 sin t/2 cos t/2, t को थीटा माना, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा थीटा यानी t/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया sin t। इसे कहते हैं जादू, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। तो आप भी इस बात को माने कि मैथमेटिशियन है वो एक मैजिशियन से कम नहीं होता, ठीक। बस होता क्या है, हाथ की सफाई होती है, बस लॉजिक लगाने होते हैं। अब साइन टी और 1 का एलसीएम साइन टी आ गया, साइन का साइन से किया साइन स्क्वायर टी, 1 का 1 से किया 1। नाउ dx by dt। अब मेरे को ये बताएं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है cos स्क्वायर t। सर ये तो आपने बड़ा सिंपल कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल 24 फॉर्मूले और 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नन्हे फॉर्मूले अप्लाई किए हैं बस। अब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इतू सा है, इतू सा। कैसे, y का dy/dt, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, बस इतना सा ही है इक्वेशन सेकंड। अब सर हमें तो dy/dx चाहिए, तो dy/dt में डिवाइड लगा दें dx/dt का, इट्स मीन इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड लगाएं, a cos t अवर a cos t अवर sin t चलो ऊपर चलो, cos से cos कैंसिल, a से a कैंसिल, ऊपर sin नीचे cos, बोलो sin अवर cos, जी हाँ सही पहचाने आप, sin by cos बोले तो tan t, that's our final answer। और ये तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुकिया, इतना जटिल प्रश्न और इसका आंसर महज छोटा सा, तो ये भी स्वीकार कर लेता है हिंदी की महान लोकोक्ति, खोदा पहाड़ निकली चुकिया। क्वेश्चन देखने में बड़ा जटिल लग रहा था पर आंसर बहुत आसान है। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा, और मैंने प्रयास ये किया है अपने पार्ट 7 जो 7 का जो 7 एपिसोड है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक 7वां एपिसोड में डिफरेंशिएशन की तमाम जो बातें हैं उसको जितना आसान तरीके से मेरे एक्सपीरियंस से 7 साल के एक्सपीरियंस से मैंने इसको 7 वीडियो के अंदर इंस्टॉल किया है, ताकि पूरे भारतवर्ष के या जितने विद्यार्थी जिनके डिफरेंशिएशन काम आता है उनको भविष्य में ये वीडियो देख के वो अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको और इजी कर सके, और मेरे जो ज्ञानार्जन का जो कार्य है वो सार्थक हो सके। इसी की तरह आपसे रूबरू होता रहूंगा। तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल अवश्य रखें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।